Hi guys, welcome to my channel. A very good afternoon. It is around 32 degrees. Today I'm in a very casual mood. मैंने बोला मुझे कुछ maybe in the late वो मतलब by the time I come down from those prayers or I don't know how the scene is. I thought I'll make a shorter video. Something came into my mind, so I thought I'll speak about this. Supposed to be winter season since October, and winter का तो W भी नहीं है. And look at it, 32 degrees. It's just like April, May, March, April, May, जून. तो इतना ह्यूमिडिटी होता है एंड हम काफ़ी सारी अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ों को बहुत सारा इम्पोर्टेंस देते हैं. You won't believe, in the month of September, my YouTube content has done really very well. My channel has done much better, and in fact I didn't even know that I had uploaded 37 videos, and that also such long ones. मुझे यकीन नहीं होता है बिकॉज जब मैं काम करती गई है मैंने अपलोड कर दिया. मुझे कब भी बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होते थे बिकॉज ऑफ द वीडियो, बिकॉज दे आर लॉन्गर वीडियोज़ एंड वो बीच में ही अपलोड फेल होता था. बट सम हाउ आई मैनेज 37 वीडियोज़ इन अ मंथ, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो जब मैं कुछ सोच के नहीं करती हूँ ना, जैसे मैं टू डू लिस्ट में ऐसे सिट एंड राइट डाउन एंड डू थिंग्स, वो सिस्टमेटिकली अगर मैं प्लान करूँ तो होता है. दिस वॉज वेरी स्पॉन्टेनियसली, मतलब जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है, आई यूज टू पिक अप दिस एंड टॉक इन फ्री फ्लो. A lot of people don't give you the realistic view about their relationship. They always glamorize it कि वो ना एकदम अजीब सा भी रहता है, बट पीपल लाइक टू exaggerate it or embellish it with lots of ताम झाम. They want to make their love story like a Bollywood kind of a thing. यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक सत्यवती सावित्री. I am giving you facts as it is. एज इट इज़ वेयर इट इज़ बेसिस कि कैसा था और किस तरह से है, और वो बैकग्राउंड भी दिया और हर चीज़ दे दी. और आई टेल यू द रियल इमोशंस ऑल्सो. ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं ही सोच रही हूँ, अभी मैं नफ़रत करने लगी हूँ, ओ आई एम इन्जॉइंग पोस्ट ब्रेकअप. ये सब स्टोरीज़ होते हैं विच द मीडिया फीड्स यू, बिकॉज देन दे कन्फ्यूज़ यू, बिकॉज तुम अपने फीलिंग्स को फिर छोटा महसूस करते हो और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन, मतलब तुम्हारे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है. सो दिस इज़ हाउ द मीडिया वांट्स टू फीड इन टू योर हेड्स. दे मेक इट वेरी लाउड एंड प्राउड. दे मेक अ कॉमेडी आउट ऑफ इट, और दे मेक इट वेरी हार्श. दे मेक इट वेरी अगली. नाउ आई कैन टेल यू, कभी कभी रिलेशनशिप्स इतने अगली होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड द रीज़न बीइंग वो इतने भी क्या बोलते हैं ना, वो इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट डजंट हैपन अचानक से कि अभी टूट गया, अब ऐसे टूट जाता है. उसका एक स्टेप 1 स्टेप 2 प्रोसेस रहता है. तो ये स्लोली और स्टेडीली होता है. तो ये अगर फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं कि हाँ ये ब्रेकअप हो गया, देन उनको जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं वो शादीशुदा बच्चों वाली माँ की भी शादी 3-4 बार एलिजिबल बैचलर्स से होती है या रिच विडोअर से होती है जो मल्टी मिलियनर है. ये लोगों को सपने दिखाते हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल. मैं ये नहीं बोलती कि नथिंग इज़ पॉसिबल. अगर कोई इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करता है तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती है. I'll not get into it. It's very sad that people are resorting to spell work to get anything done, whether it is their love life, family life, relationship, business, studies, exam, abroad जाना, पैसे कमाना, lost and found, I don't know what not. Everything is, that's the reason why ये धंधा, it's a $1 billion industry. Do you know tarot reading, astrology, fortune telling, ये सब साधु ये बने हुए हैं, ये बाबा पीर फ़कीर. फिर ये केटरिंग टू द मासेस एंड फॉर द क्लासेस इज द टैरो रीडर्स एंड दिस, वो जो माला वगैरह पहन के सिंदूर वगैरह वो सब बैठ जाते हैं ना, हाई फाई गॉडमैन. आजकल औरतों का जी ज़बान बात पट चलने लगी है ना, और ऐसे करते हैं जैसे बस डायरेक्टली गुरुकुल में सीख के आए हैं.
मैंने बोला इवन यू, आई थिंक ये जो है ना, वंस यू हैव एक्सेस टू दीज बुक्स एंड तुम्हें शौक है और तुम समझ सकते हो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें क्या होते हैं ना कि ये टोने टोटके वाले उपाय वाले बुक्स होते हैं, जैसे गरुड़ पुराण, एज आई सेड आई हैड रेड इट, एंड वहाँ पे तो दे विल एक्चुअली टेल यू कि हाउ टू ट्विस्ट थिंग्स। अभी ये क्या है ना, ट्विस्टेड थिंग्स में क्या होता है, वो तुम्हें टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिलता है। स्पेल वर्क इज़ ऑलवेज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन, क्योंकि वो जब स्पेल निकल जाता है देन इट्स बैक टू ओरिजिनल। कहाँ से कहाँ आ गए हम। और ये मैं मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या मतलब, ये भी एक धंधा बन गया है, बैठ के कुछ भी बातें करना है, मैनिफेस्ट करना है, ऑल दिस। जैसे हाय मिटासिन, हाउ यू, सो नाइस टू सी यू। अच्छा, तो मिटासिन सेट की साउंड्स लाइक इज़ अ नासी, बिकॉज मैंने नार्सिसिस्ट यूज़ नहीं किया ये टर्म। इट्स नॉट दैट मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। I knew him for so many years. If I know him for so many years or from the beginning, I will be knowing ना कि वो किस तरह का पर्सन होगा। बट एज आई सेड, जब हम प्यार में होते तो हम अंधभक्त बन जाते हैं, हम सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, फिर वो लव बॉम्बिंग को प्यार समझते हैं। एक ज़माने में प्यार था, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि प्यार नहीं था एक ज़माने में। तो इट्स नॉट दैट आई डोंट नो उसके, वो बोलते हैं ना, वी ट्राई टू इग्नोर इट, और वी आर सो लाइक, वी women आर वेरी डेस्परेट टू मेक थिंग्स वर्क आउट इन आवर ओन वे, कि परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मुझे भी ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। तो हम उस चीज़ में लगे पड़े रहते हैं कि हमें एक रिलेशनशिप, एक ऐसा मनचाहा पति मिल जाए, और वो चाहे उसके अंदर कितने भी दुर्गुण हो, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग फिक्स कर लेंगे, वी विल एडजस्ट, हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे। ये एक नॉर्मल वुमन की फीलिंग्स में बोलती हूँ, लेकिन आजकल अगर फीलिंग्स में ये बताती हूँ, हटा सावन की घटा, दैट्स अनदर थिंग। नेक्स्ट, थैंक यू एक्स, नेक्स्ट, जो भी है। बट जनरली हमारा, जिससे अगर हमारा दिल लगता है तो वी पुट इन एफर्ट्स, राइट ना। अब उस एफर्ट्स का अंडू रिजल्ट्स मिले तो भी, ओ माय गॉड अमेजिंग, बाल तो देखिए मेरे। सी, बिकॉज आई डोंट यूज़, क्या बोलते हैं ना, डोंट वॉश योर हेयर टू ऑफन, लाइक यू नो, लोग एवरी अदर डे वॉश करते हैं, हफ्ते में 2 बार वॉश करेंगे तो ठीक है। एंड नो नीड टू यूज़ कंडीशनर। आई यूज़ कंडीशनर वेरी स्पेरिंगली जब मुझे हेयर कट्स पे जाना होता है ना, एंड दैट्स द टाइम आई यूज, बिकॉज दे गिव their hair wash which I don't like, their products. So I wash my hair and condition it, and then I go for a haircut, and I tell them कि मैंने कंडीशन किया है मेरे बाल, मैंने हेयर वॉश करके आई हूँ, so I just need a haircut. And blow dry, I don't have a blow dry machine. I never use blow dry. It is always this, टाइम लगता है, फिर भी you see the results यार, see the results. तो ऑयल ऑल्सो आई जस्ट डू इट मे बी 15 days में वंस इन अ वाइल, जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तब। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, हर किसी को वो टेक्निक्स फॉलो नहीं करने चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड एज आई सेड, ईटिंग स्पेरिंगली, एज आई सेड, डोंट मिक्स। इफ़ यू आर ईटिंग रोटी एंड सब्ज़ी, देन ईट रोटी एंड सब्ज़ी, उसके साथ राइस भी खा लिया, दाल चावल सैलड, सारे चीज़ें मिक्स करके, दही भी खा लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मॉर्निंग में भी अगर तुम लोग रोटी खाते हो, फिर शाम को भी तो यू नो एक टाइम पे, देन द स्टमक गेट्स टू ओवरलोडेड, क्योंकि ये जो रोटी होती है बहुत हैवी रहती है ना, फुल ऑफ कार्ब्स। तो कैन यू इमेजिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग लेबर टाइप ऑफ अ जॉब, और तुम्हारा सिंपल डेस्क जॉब है, और तुम सिर्फ, तो तुम्हें इतने खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ व्हेन आई सी ओल्डीज वॉकिंग शूज़ डाल के अपना मैराथन करते, दे नीड टू ईट। मैं सुबह वो लेडी को देखती हूँ ना, लेडी कांस्टेबल, रिटायर्ड लेडी को,
वो बोले थे फूल मत तोड़, और खुद ही केवड़े का फूल जाके तोड़ के लेके आई। शी आस्क्ड दैट अनदर पर्सन टू गेट इट फॉर हर। मैंने बोला जब आप तोड़ रहे तो कुछ नहीं, मैंने तो गिरा हुआ फूल यूज़ किया, उसके ऊपर 2 बातें सुनने को मिली। अब शांति ने तोड़ा है तो मैं भी तोड़ूंगी। मैंने बोला मैं तो गिरा हुआ फूल तोड़ रही हूँ, ले रही हूँ ना। देन शी इज़ लाइक नहीं नहीं। मैंने बोला क्यों, कहा मेरे सर के ऊपर फूल नहीं होना चाहिए। शी सिंह नहीं, गणपति को हम लोग वो हिबिस्किस वाला गुदाल का फूल यूज़ करते हैं। मैंने बोला भगवान को हम रोज़ भी चढ़ाते तो फिर वो बालों में भी लगाते हैं ना। कुछ भी है यार, जैसे गणपति में बॉर्डर की किसने में ये वाला फूल सर पे चढ़ाया है, देखा जाए तो कितने सारे लोग। हम जस्ट सेइंग, हम लोग फूल, जो फूल हम सर पे डालते हैं दैट यू शुड नॉट ऑफर टू द गॉड्स, दैट्स अनदर थिंग। बट इनका अपना ये लेडीज़ का जेलसी कैसे घुस जाते हैं। और मैंने एक चीज़, द रीज़न आई डिस्क्राइब सर्टन लेडीज़, दीज आर द लेडीज़ ना, ये क्या करते हैं, वो मुझसे जलते भी है और वो मुझसे चिपक के बैठना भी चाहते हैं, एंड देन दे स्टेयर इनटू माय फेस। जैसे मैंने वो नेबर्स बिचेस के बारे में, लेडीज़ टू में मदर डॉटर, इतना एटीट्यूड, इतना और क्या बोलते हैं ये। मैं जाके उनको एज अ फ्रेंडली नेबर वॉज हेल्पिंग, मैंने बोला जाने दे, ये ओल्ड लेडी है, मैं आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज़, इतनी फ़ैट है, चल फिर। मुझे क्या बोलती, तू तो इतनी सुकड़ी है, तुझे तो मटन खाना चाहिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हाँ, मैं उनको सिर्फ हेलो बोलने गई और ये सब बकवास सुना रही है, पागल। थिंक अबाउट इट, यू आर लिविंग ऑन रेंट। Every day should be like what kind of a day for you. I'm just saying this for ladies, क्योंकि अगर तुम लोग का अभी इनका कोई पता नहीं, कोई हिडन वेल्थ है या क्या है, मुझे नहीं पता। और जिस तरह से इनके ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं ना, ऐसा लगता है करोड़पति है। आई डोंट नो ना, दिन में 4-5 आते हैं कभी कभी, कौन से ऑर्डर, एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आर दे ऑर्डरिंग। कैसे सॉरी निकल गया मुँह से। बाकी शी कीप स्टेयरिंग एट माई फेस समटाइम्स ना, बिकॉज शी मस्ट बी थिंकिंग दैट आई से हेलो आंटी टू हर, बट तूने ऐसी कोई हरकत की नहीं ना। एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ, यू आइदर फाइटिंग, आइदर कर्जिंग, आइदर सेइंग समथिंग रूड। तो नाउ आई डोंट फाइट और आर्ग्यू विद पीपल, आई इग्नोर देम। वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, आई इग्नोर देम, आई डोंट इवन लुक एट इन दैट डायरेक्शन। तो मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को यही बताना चाहती थी। किसी ने मुझे पूछा था हाउ डू यू डील विद नेगेटिव पीपल। मैंने बोला देखो, मेरे ना दुश्मनों की तादाद ना, मैं बोलती हूँ हज़ारों में है। पता नहीं ज़बरदस्ती दुश्मनी मोल लेते, पता नहीं क्यों, मतलब एक पैशन या हॉबी होगी। या तो मैं बहुत ही मुँहफट हूँ तो उनको कहीं खटकता है तो फिर वो रिवेंज शुरू हो जाता है। अपना क्या है ना, हिसाब किताब मुंह पे बोल के निकल जाने का वह है तुम्हें। तो 1 साल के बाद ये लेडी मुझे सॉरी बोल रही है, ताकि वो सॉरी इसलिए भी था कि कहीं मैं पिघल के उसको ना बी नाइस और समथिंग। मैंने बोला माँ बेटी दोनों हरामी औरतें हैं, थोड़ा सा भी नाइस बनोगे ना तो फिर ये हमका अपना घमंड शुरू करते हैं। मेरे को फर्स्ट डे पे बोल रही है हमारी पहचान कहाँ कहाँ पे है, हम एक फ़ोन। मैंने बोला ये ऐसे धमकाने वाली चीज़ें क्यों बोल रही है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई गेट अपसेट, बिकॉज ये ऐसे लोगों को तुम देखते हो कि तुम हेल्प करने जाते हो और वो एटीट्यूड दिखाते हो। प्लीज़ सीनियर सिटीजन, अगर तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो तो अगर तुम वॉकिंग शूज़ डाल के ऐसे पगले की तरह सड़कों पे चलते हो, देन दैट्स नॉट डन। यू ऑल प्लीज़ गो टू द पार्क, कोई भी पार्क हो वहाँ पे राउंड मारो, वहाँ पे बैठो शांत करके। टीवी देखने, सड़ी हुई टीवी देखने से बदले। मुझे कोई बोलते ना मैं मोटा, मैं चल नहीं सकती। मैंने बोला देखो यहाँ बिल्डिंग के नीचे या सड़क पे चलने कोई नहीं बोल रहा है, खाना कम कर दो, टीवी देखना बंद कर, टीवी देखना स्लोली बंद कर दो। मतलब
अगर तुम लोग 8 घंटे देखते हो तो उसका 6 घंटे बनाओ, फिर 5 घंटे, फिर 4। अचानक से नहीं होता है, एक एक घंटा कम कम करके फिर वो स्पेंड दैट टाइम इन द पार्क, वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करो, वहाँ पे मेडिटेट करो, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड दो। ट्रस्ट मी, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हेल इन माई लाइफ, दैट वाज नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी तक तो मेरी तो बैटरी डाउन हो गई थी, बट स्टिल मैं एज एन मैं पार्क, वो छोटा सा एक गार्डन है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाती थी। एंड विंटर सीजन इज़ टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। हाँ, दैट वो गार्डन में, छोटा सा गार्डन, तो वहाँ पे मैंने वीडियो शूट किए। एंड जब भी मेरी मॉम को बोलती थी ये बर्तन, मैंने बोला बर्तन धुल जाएंगे, अभी मैं जाते वक्त टोकना मत, विघ्न मत डालना। मैंने बोला बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। सो आई स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड ऑफ सर्टन थिंग्स। मैंने बोला धोना मुझे ये वो धुल जाएंगे, इतने हैं तितने कितने भी हैं मैं कर लूँगी, बट जाते वक्त टोकना मत मुझे। सो वैसे आई हैड बिकम, यू नो। एंड मैं अपना घर का काम फटाफट ब्रेकफास्ट भी बनाती थी, फटाफट जो भी है करके, क्योंकि वो थोड़ा वो भी उसका हाथ टूट गया था ना, प्लास्टर में था। कभी कभी मुझे लगता है डॉक्टर्स ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्लास्टर में डालते हैं। वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया, वो उन लोग ठीक करते हैं, वो थोड़ा प्लास्टर में रखने की उनको ज़रूरत नहीं होती, बट दिस इज़ मनी मेकिंग इंडस्ट्री, आई होप आई टेल यू। फिर वो पेशेंट को भी अच्छा लगता है, सिंस वी स्पेंड सो मच मनी वी आर गेटिंग द रिटर्न बैक। मैं यही सोचती थी, पुराने ज़माने में लोग गिरते पड़ते नहीं थे क्या? तो वैद्य जो होते थे या हकीम या जो भी थे डॉक्टर्स उस ज़माने के, वो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें करते थे ना, और चीर फाड़ करके ट्यूमर निकालना। मुझे भी ऐसा, सम मेडिसिन दे मस्ट बी गेटिंग टू डिजॉल्व द ट्यूमर और टू गेट थिंग्स डन। बट अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज़ अ क्विक फिक्स, सर्जरी सर्जरी सर्जरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आजकल लड़कियां कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। उनको 9 ईयर्स में पीरियड्स होते हैं, उनको ब्रेस्ट आ जाता है। आई सेड आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड एंड आई लुक लाइक व्हाट, लाइक अ चीकू वाला फेस आई हैड। वो पपाई की वाइफ है ना, ऑलिव, ऐसी पतली सुकड़ी, 15 साल, और कुछ भी नहीं, फ्लैट चेस्टेड। आई फेल डाउन येस्टरडे। वो मैं कम्युनिटी में गिर गई, अपने मैं जहाँ बैठी थी ना, वो पैरापेट, वो कट्ठे पे मैं गिर गई। मैंने बोला अरे ये तुम्हारी एल्डर डॉटर है ना? वो नहीं, ये तो यंगर वन है। मैंने बोला यंगर वन तो इज इन 4th स्टैंडर्ड एंड शी इज़ लाइक 5'4". हाँ, 4th स्टैंडर्ड में 5'4" की हाइट है एंड शी लुक्स लाइक अ टीनेजर, शी लुक्स लाइक 15-16 एंड शी इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। मैं गिर गई। ये बाहर के खाने का कमाल है, हॉर्मोन्स। क्योंकि बाहर के खाने में वो चिकन वगैरह जो भी खाते हैं, या पिज़्ज़ा या बर्गर या मोमोज, चाउमीन, जो भी है, जो भी खाते हैं ना, वो बाहर का खाना कॉन्स्टेंटली। क्योंकि उनकी मम्मी बहुत फैट हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला क्या खुराक खिलाती है अपनी बेटी को, इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो गई है? तो शी इज़ लाइक दूध दही फ्रूट्स। मैंने बोला दूध दही तो ठीक है, 9 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में अगर लड़कियां औरतों की तरह दिखने लगी तो फिर क्या होगा? बॉडीज़ ऐसे, हाइट ऐसी। आई डोंट नो। जस्ट मेरे दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें आ गई, और मैं क्या बोलूँ। हाँ, तो जैसे कर्म करते जाओ, जैसे मैंने ये जिस अपलोड किया और मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, एज इट इज़ वेर इट इज़ बेसिस, यू नो, ऐसे उसको ताम झाम करके नहीं। अगर याद आ रही है तो याद आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। एंड एज ए सेड, ऐसे नहीं कि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, सिंस इट्स इन द विसिनिटी। बट मैंने अपने आप को ये ट्रेन करके रखा है कि ओके, नाउ मे बी द चैप्टर इज़ क्लोज्ड। मुझे ये भी सुनना पड़ा, आई नीड टू क्लोज द चैप्टर्स ऑफ माई लाइफ,
कभी कभी ये पर्सन इतना ड्रामेटिक क्यों है? आई वॉन्टेड टू बस्ट आउट लाफिंग। अभी मुझे एक एक चीज़ याद आती है ना, कॉन्वर्सेशन मुझे कॉमेडी लगता है। तो मैंने बोला आई थिंक द पहले वाला वो सडियल कैरेक्टर वॉज फार मोर बेटर देन दिस पॉश कैरेक्टर। कैरेक्टर ही लगता है मुझे सीरियसली। क्लोज द चैप्टर्स ऑफ आवर लाइफ, मैंने बोला चैप्टर शुरू किधर हो गया है कि उसको क्लोज करना है। English language is really something, no? I want to really thank Shaista, another of my very nice subscribers. Thank you, Sis Shaista, for your very lovely messages. And Ina के लव यू डार्लिंग्स, तू मेरे हर वीडियो में चार चांद लगाती है विद योर लाइक, तू फ्लड आउट करती है ना मेरे तुम्हारे कमेंट्स के साथ, तुम्हारी फीडबैक, तुम्हारे मेमोरीज, यू शेयर योर आइडियाज़, यू शेयर योर जो भी है ना, तो योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। आई लव यू ऑल। एज आई सेड, आई कैन नॉट राइट टू मेनी थिंग्स। जैसे ही मैं टाइप करती हूँ गुल तो यूट्यूब इज़ अ bitch, it is, so I better be far away from it. So इसलिए मैं काफ़ी लंबा नहीं लिख सकती हूँ, और मैं एक्नॉलेज करूँगी एंड आई विल ऑलवेज शाउट आउट, आई विल गिव अ शाउट आउट। मीटा सिंह, लव यू डार्लिंग्स। हु एल्स? Viraj Patel these days is giving very good this. Amna Mohammed, he's another person, another guy who keeps sending so many, मतलब वो जो भी वीडियो देखता है या तो बोलता है नाइस वीडियो या हार्ट देता है। ओ मेरा बिंदी कनेक्शन देख के लोगों को भी मन करता है बिंदी लगाने का एंड लूप इयरिंग्स डालने का। ओ माय गॉड, डिड आई ब्रिंग दिस ट्रेंड बैक? I see आसपास भी public because they always see me like this ना, देखते हैं oh she can look good, तो why not we also try it। अभी मैंने सोचा है ना, पहले मैं बहुत इमोशनल थी, अभी मैंने आई सी सच पीपल हु आर एक्सट्रीमली जेलस। वो जेलस होते ठीक है, लेकिन वो आके चिपक जाते, दैट इज़ अनदर थिंग। भगवान बचाए, लाइक व्हाट। There's nothing called dream jobs. Jobs are never a dream. Okay, हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। Job is a job. Corporate job is a corporate job. Look at these women when they become retired. टोटल नटकेस। और ये सरकारी और नौकरी में अगर ये जो औरतें होती है ना, वो और ज़्यादा पगली जैसी हो जाती है। एक तो इनको एकदम अपने नौकरी पे घमंड रहता है कि परमानेंट जॉब है, पेंशन भी मिल रही है। मैंने बोला आई फेल लाइक टेलिंग दैट आंटी जो बिल्लियाँ पगली जैसे राउंड लगाती है ना, भागती दौड़ती रहती हो, उसको बोलना है कि मुझे ही अडॉप्ट कर। मैंने बोला तू तो खाती पीती नहीं है, बच्चा खासा पोटला जमा किया होगा तूने कहीं तो। I started, I just left things by itself. मतलब इतनी complicated situation थी, क्योंकि when I was going through those phases ना, तो my mind was stuck and it was stuck for a very long time. Last month तक ही stuck था। मुझे तो ये भी समझ में नहीं, I could not even process communications of people। तो अभी जब मैं सोचती हूँ कि वो मुझे क्या क्या बोलता था, तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसना आता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन किस तरह की रहती है, किस तरह की थी, कैसी थी। नॉट ओनली विद हिम, विद अदर पीपल ऑल्सो। आई एम थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। वो किस तरह का था, वो एक एक कैरेक्टर मुझसे किस तरह की बातें कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिचेस, इमीडिएट फैमिली की भी बातें कर रही हूँ कि किस तरह की हरकतें, बातें, एक्सटेंडेड फैमिली, ये नेबर्स, ये कम्युनिटी के लोग। आई एम गोइंग थ्रू माई ग्रीफ
तब मैं पूरी एकदम, मेरा दिमाग पूरा बैठ चुका था। कुछ औरतों को ना राजयोग भोगना नसीब नहीं आता, और होते हुए भी, पैसा होते हुए भी ना भिकमंगों जैसी हरकतें करेंगे, सीरियसली। और कुछ औरतें जो है ना अपनी ज़बान की वजह से ना वो हज़ार बार ऐसे डिप्रेसिंग बातें करना, या ये दिखाना कि तुम अच्छे खासे ख़ानदान के हो, खाते पीते, फिर भी ये दिखाना फेक हम्बल, बट आई एम नॉट अ शोई पर्सन, बट आई एम लाइक दिस। खर्च नहीं करना, एसेंशियल चीज़ों पे तो खर्च करो, या तो ऐसे हरकतें करना, या तो टोकना, या तो नरकुन लगाना। यार तुम अपने ही हाथों से अपनी किस्मत को बर्बाद करते हो। और मैं दूसरी चीज़ ये बोलती हूँ कि तुम्हारे पास जितना है, अभी मैं ये नहीं बोलती कि आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ, और आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स कि मेरी तरह बनो, या मैनिफेस्टेशन, या मैं करोड़पति हूँ। अगर एक, मैंने कहा ना, एक मैनिफेस्टेशन लेडी कोच शंभवी, अरे तेरे पति इज़ वेल टू डू, हाँ मैं करोड़पति बन गई, 5 रुपये से मैं करोड़पति बन। तेरी शादी होने के बाद तेरे पति के पास लखपति थी, तू स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी। तेरी शादी होने के बाद तूने काम करना बंद कर दिया और ये दुकान खोल दी, कोचिंग, मैनिफेस्टेशन और ये मोटिवेशन की, और सारी चूतिया औरतें तुम्हारी सब्सक्राइबर बन गई। वो चलाएगा, एंड यू नो व्हाट आर द टाइटल्स, जिसने तुम्हें रुलाया है वो तुम्हारे पीछे पछताएगा, रो के वापस आएगा। वाई आर यू गिविंग ऑल दिस शिट? फिर देन शी विल स्पीक इन हिंदी, सेल्फ लव करो, खुद ही सिंदूर लगा के बैठी हुई है, मंगलसूत्र चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के, और ये क्रिस्टल्स पहन के बैठी हुई है। आई एम टेलिंग यू, women डू नॉट रश बिहाइंड दीज वुमेन। वो पीछे आएगा, वो वापस आएगा। अरे जिसको, अगर तुम्हारी ज़िंदगी से कोई जा रहा है तो उसके पास बहुत सारे कारण होंगे कि वो क्यों जा रहा है। उसका दिल भर गया होगा, या उसको कोई नए ऑप्शंस मिले होंगे, या वो बोर हुआ होगा, या स्टेटस मैच नहीं कर रहा है तो उसको शर्म आती होगी। कितनी सारी बातें होती है एक रिलेशनशिप में, एक ही चीज़ नहीं होती है, चीटिंग ही नहीं होती है। चीटिंग इज़ वन ऑफ देम। चीटिंग तभी होती है जब वो इंसान बोर हो जाता है, एंड ही इज़ एक्सप्लोरिंग, लाइक मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए। चीटिंग इज़ जस्ट वन ऑफ इट, बट उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। या इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट गोइंग अहेड, कि स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, या उनके दिमाग में ये है कि ये इसके पास भी बहुत सारे एसेट्स, या इसके पास भी बहुत सारा पैसा हो, देन मे बी यू नो इक्वल। नहीं, गुण तो अच्छे हैं, रूपवती भी है, तो क्या करूँ मैं, ऐसे मुझे दूसरी कोई भी मिल जाएगी। आई एम टॉकिंग दिस वेरी सेंस। तुम लोग प्लीज़, तुम जैसी कमज़ोर औरतों के वजह से ये बिचेस का धंधा, ये दुकान खुली हुई है, मोटिवेशनल कोचेज़, इंस्पिरेशनल कोचेज़ बन के अपना एक चैनल, उनकी फैमिली अच्छी तरह से चल रही है, इनके पति है इनके बैकअप में। डोंट यार, मैं बोलती हूँ रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, it's complicated. Do I think he'll come back? Of course he's going to come back. That's eventually. अभी वो देख रहा है कि कहीं मैं उसको प्यार में इतनी पागल मरी जा रही हूँ कि उसको भाग के दौड़ के गले लगाऊँ, बोली पति परमेश्वर जी गले चरणों में गिर के उसके माथे की धूल लगा के, मैं मतलब ना चरणों की धूल अपने माथे पे सिंदूर लगा के, वो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज इतना घमंड और गुरूर और इतना ज़िद है उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर, मुझे पता है। तो मैंने उसको कहा था, जितनी ज़िद तुम्हारे अंदर है, जितनी घमंड तुम्हारे अंदर है, उतनी मेरे अंदर भी है। डोंट थिंक ये है कि मैंने दिखाया नहीं, बिकॉज येस आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो फॉर यू। तो वो मुझे पता है कि वो कैसा है, कैसा पर्सन। अगर उसने मुझे सॉरी भी बोला है ना,
वो सॉरी जस्ट टू क्विकली वो चीज़ को ख़त्म करके, और वो गिल्ट, ब्लेम शिफ्टिंग, शेम डंपिंग, गिल्ट ट्रिपिंग करने के लिए मुझे ही वो क्विकली उसने वो जिम्मेदारी नहीं ली. इज़ लाइक ओके ओके, सॉरी सॉरी, थैंक यू, फेक अपॉलॉजी, फेक हम्बल, फेक नाइस. और उसको पता है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. आई नो हिम. तो मैं उसके ड्रामेबाजी से आई एम नॉट कैरिड अवे कि मुझे सॉरी बोला. मैंने उस क्विकली उसने चुप रह के मुझे बोलने दिया, अपनी बात भी सुना दी, सॉरी सॉरी बोल के निकल गया. बट डीप डाउन यू नो हाउ इज़ ही सफरिंग नाउ, बिकॉज ही नोज़ हाउ फॉल्स ही इज़. उसने किस तरह की चीज़ें की. पीपल लिव विद देयर कॉन्शियस. मुझे उसकी फेक अपॉलॉजी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उससे. उसको खुद पता है उसने. सो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू द लेडीज़, प्लीज़ यार तुम लोग मत. 30 मिनट्स हो गए क्या यार. आजकल मैं क्या एक आरजे की तरह बातें करने लगी जिसमें रेडियो पे हूँ. अच्छा है ना कि तुम लोग जस्ट यू ऑल डोंट हैव टू सी माई फेस. वो जस्ट डाल के रखो, मतलब चैनल ऑन करके रखो एंड देन यू कैन हियर माई वॉइस. So guilty conscious, when I see that face, I knew he knows that he knows what he has done. तो ये मत सोचो कि ये सब टोने टोटके करने से तुम्हारी रिश्ते संभलेंगे. तुम्हारे रिश्ते संभलने हैं वो नेचुरली समझेंगे. लेट इट बी नेचुरल. अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था कि मैं अपने सपने सजा के बैठी हूँ और सामने से उसके कुछ माइंड अलग ट्रैक पे जा रहा है कि वो मुँह नहीं खोल रहा. आई एम टेलिंग यू लाइक दिस. मैं अपने यहाँ पे सपने साजन के लेके बैठी हूँ और वो ऑलरेडी पता नहीं और क्या सोच रहा है और ऐसे नखरे नाटक कर रहा है. मैंने बोला समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर. मे बी ही थिंक्स दैट आई एम नॉट इन हिज लीग. मे बी ही थिंक्स आई एम नॉट ऑफ हिज स्टेटस. राइट ना. तो ये सब है, ये सारी चीज़ें. और ये पर्सन को बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें. एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, व्हाट कार यू ड्राइव, व्हाट क्लोथ्स यू वेयर. Not that he doesn't have a great fashion sense or anything, but I'm just saying what designation a person carries on. अब मेरे पास कौन सा designation है. So maybe he's like, I don't think it's going to work out. सो लोगों को सच्चा प्यार नहीं होता है. लोगों को एक्सटर्नल चीज़ों से प्यार हो जाता है. एक्सटर्नल. क्या कर सकते. दिस इज द वे इट इज़. दिस इज़ द फैक्ट. दिस इज़ द फैक्ट. मेरे बाल कितने टच अच्छे दिख रहे हैं. तो मैं लेडीज़ को बार बार एक ही चीज़ है. सेल्फ लव, सेल्फ केयर क्या होता है वो तुम्हारा डेली रूटीन होना चाहिए. ये जस्ट बिकॉज मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी लाइफ तहस नहस हो गई तो सेल्फ केयर. मैंने बोला नहीं, दैट इज़ योर डेली रूटीन. जो तुम्हें करना है, जैसे सुबह उठ के मैंने ना मेरी रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया था पास्ट फ्यू मंथ्स. आई यूज़ टू टेक डिलेड बाथ लेती थी. मतलब पूरा दूसरा काम करके और समटाइम्स और बाहर वॉक से आने के बाद. नहीं, मेरा जो फर्स्ट होता है ना, आई गो स्ट्रेट टू द दिस बाथरूम एंड आई टेक बाथ. 5:30 हो या 6:30 हो, कौन से भी टाइम में. जैसे मेरी आँख खुल गई ना, मैं आई गो एंड टेक माई कोल्ड बाथ. नॉट इवन दैट हॉट. वॉट एवर सीजन इट इज़, आई टेक कोल्ड बाथ. Only in the rainy season when I'm doing head bath or when it's really that time I'll have the warm water वाला, hot water वाला bath. Not even very hot, warm. So that अगर मैंने वो change किया तो मुझे changes मुझे अच्छे नहीं लगे. So now I have started doing that. My early morning thing, first this. पहले मैंने बोला थोड़ा रूटीन को चेंज करते हैं, चाय पीते हैं, फिर थोड़ा सा ये करते हैं, वॉक पे जाते हैं. You know how it is.
वॉक पे आने के बाद चाय पीते हैं एंड देन उनकी फुर्सत में जाके, नहीं नहीं, दैट डजंट वर्क आउट विद मी। आई हैव टू हैव माई दिस, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो वैसा है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब ड्रामेबाजी रहती है। डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस पैम्परिंग योर सेल्फ एंड ऑल। मैंने बोला दिस इज योर, these are your me time, this is your time, your things, your, उसको उतना बड़ा चढ़ा के पैम्परिंग माई सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये क्या नाटक नौटंकी है कि नहीं? मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को बोला था, इसी को बोला था, जिस हाल में रखोगे उस हाल में मैं रहूँगी। जबकि मुझे पता था ही इज़ वेरी वेरी क्वाइट वेल टू डू, मतलब वेल टू डू फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। तो मुझे मैं भी कितनी फिल्मी कैरेक्टर हूँ। आई रिमेंबर माई डैड टेलिंग मी नो यू शुड, लड़कों के गुण देखने चाहिए, यू शुड, इट्स ओके इफ़ यू मैरी अ पुअर। मैंने बोला नो डैड, आई विल नेवर मैरी अ पुअर गाय। मैं कभी भी गरीब से शादी नहीं करूँगी। बट मैं इसको बोल जिस साल में रखूँगी बस। और मुझे पता है कि उस हाल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको भी ये एक, आई वोंट से ही सम काइंड ऑफ अ बिग डील और समथिंग। जिस हाल में रखो। अब मैं भी वो 60s एंड 70s की हीरोइन की तरह बात करती हूँ, 80s के हीरोइन की तरह। सो ड्रामेटिक। I said when you're अंधभक्त ना, when you're पागल ना, when you're this प्यार में पगड़ी, सावन के अंधे को हरियाली दिखाई देते, तो ऐसे वाले ड्रामेटिक डायलॉग्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा ना कि what is my this, what is my feeling, what is my feeling to, as I said, it's one day at a time, and as I said, do I expect something happening? मैंने बोला dramatic happening, मैंने बोला no, I'm not expecting anything dramatic to happen in coming days or coming months or whatever. आई एम हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, रियली। मेरा प्रेजेंट अच्छा खासा जा रहा है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। वी वुमेन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट कि नहीं भाई, योर मैन, योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड तुमसे दूर जा रहा है और वो जाएगा किसी दिन दूर, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जाना है वो जाएगा, आना है वो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। सो तुम टोने टोटके करके तुम उसको वापस तो ला सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ला सकते हो। ये जो हाई रैंकिंग विचेस होते हैं ना, ऐसे ऐसे स्पेल्स करते हैं कि वो क्या, उनका पूरा उसके साथ पूरा खानदान उसका सब लोग भाग के आ जाएंगे, ऐसे ऐसे स्पेल्स करते हुए। सो एक नेचुरल प्रोसेस ही नहीं रहा ना आजकल, हर चीज़ में ड्रामेबाजी, फ्रेंडशिप्स में भी ड्रामेबाजी, हर चीज़ में ड्रामेबाजी। अच्छा, मैं चाय बनाने की टेक्निक देती हूँ, हर्बल टीज़ कैसे बनानी है। मैं सिंपल ब्लैक टी बताती हूँ, हाउ आई मेक। मेरा क्या होता है, मैं नहाने के आने के बाद क्या करती हूँ, डायरेक्टली मैं, एक्चुअली मेरा नहाने का रिचुअल भी बहुत लंबा रहता है, वॉशिंग द एंटायर बाथरूम,
फिर वो जो वो बकेट्स है उनको क्लीन करना, मुझे मेरा वो है, मैं थोड़ी क्रैकपॉट हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो मैं आई हैव टू डू दैट एंड देन आई स्टार्ट माई बाथ। ऐसा है, इट्स प्रोग्राम्ड इन टू मी, आई डू दैट, दैट्स माई रिचुअल। सो एंड देन आई इवन वॉश माई क्लोथ्स ऑल्सो, मेरा हैंड वॉश रहता है तो मैं अपने क्लोथ्स भी वॉश करती हूँ, तो मेरा वो मॉर्निंग में वो फिक्स्ड रूटीन रहता है। सो व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माई बाथ, व्हाट आई डू इज़ दैट आई एक 200 ml का ग्लास जो होता है स्टील का, उसमें पानी वो पतीली में डालने का, ठीक है, स्टील के पतीली में है कुछ भी, यूज़ दैट। डू नॉट मेक ब्लैक टी इन द सेम पतीली विच यू मेक दूध वाली चाय, ओके, क्योंकि उसका वो टेस्ट फिर बिगड़ जाता है। अगर तुम ब्लैक टी बनाते हो उसकी पतीली तुम डिफरेंट ही ले लो या डिफरेंट ही रख लो जब तुम हर्बल चाय बनाते हो। डू नॉट मिक्स इट विद द दूध वाली चाय जो तुम बनाते हो। सिंस आई स्टॉप मेकिंग दूध, मेरी वो पतीली अलग ही होती थी, वो एल्यूमिनियम अलग ही था, वो उसका मुझे नाम भूल गई, उसको पैन क्या बोलते हैं उसको, जिसको हैंडल रहता है, वो डिफरेंट था, वो एल्यूमिनियम। स्टील की पतीली एज इन द रियल पतीली, एंड देन यू पुट दैट 200 ml वाटर इन दैट, एंड प्लेन वाटर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, नॉट एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर की जल्दी हो जाए, डोंट डू दैट, स्वाद बिगड़ जाएगा चाय का। तो यू गेट दैट वाटर, पुट इट इन दैट पतीली एंड मेक इट ऑन हाई फ्लेम, स्लोली हाई फ्लेम पे चढ़ा दो, तो वो बॉयल हो जाता है। जब वो बॉयल हो जाता है तो उसको हाफ चम्मच स्पून, मतलब यू कैन से 1 teaspoon, डिपेंडिंग हाउ स्ट्रॉन्ग यू वांट, जनरली पुट ओनली 1 teaspoon ऑफ टी लीव्स इन दैट। फिर वो बॉयल होता है ना, वो रंग छूटने लगता है उसका, ओके। अगर तुम ज़्यादा बॉयल करते हो तो कड़वा हो जाता है, तो इमीडिएटली जब वो रंग छूटता है तो विद इन 30 seconds, लेस देन अ मिनट, यू शट इट ऑफ, और यू कैन शट इट ऑफ इमीडिएटली ऑल्सो, शट इट ऑफ इमीडिएटली। वो रंग छूटने लगता है ना, ऐसे वो बॉयल होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग दैट कलर, इट्स इन्फ्यूजिंग, तो बंद कर दो, स्विच इट ऑफ, एंड उसको वो कर दो, कवर इट अप विद द लिड, ओके। सो द टी विल ब्रू बाय इट सेल्फ, एंड हैव दिस after 3-4 minutes or 5 minutes, depending how warm you want it or how hot you want it. Generally keep it for 3 to 5 minutes. You can have it in 3 to 5 minutes. Trust me, the flavor is so good. मैं sugar भी यूज़ नहीं करती हूँ, literally। मैं कभी कभी गुड़ या हनी यूज़ करती थी, वो भी मैं नहीं करती हूँ। आई जस्ट लव माई प्लेन ब्लैक टी। तो उसके बाद यू पुट मिंट इन इट, इफ़ यू वांट टू हैव मिंट यू कैन पुट मिंट, or you can have freshly cut ginger pieces, which are not very small, not very big, it's medium size pieces of ginger, and lemon with the rid, okay. Not, you can squeeze the lemon juice also, but ideally if you put it with the rid also na, the whole half sliced lime, it will give you such amazing, you will love this tea forever। फिर तुम दूध वाली चाय की तरफ देखोगे भी नहीं। सी आई ड्रिंक, जहाँ अगर इफ़ आई एम गोइंग टू समबडीज हाउस एंड दूध वाली चाय है, बट इफ़ आई हैव एन ऑप्शन ऑफ आस्किंग फॉर अ ब्लैक टी, मैं खुद उनके घर के अंदर जाके बनाती हूँ अपने लिए। आई रिमेंबर मैं डाउन साउथ में थी, मैं किसी के घर पे 7:30 बजे उन्होंने कोई आम के पन्ने का रस दिया था। मैंने बस 7:30 को कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है। सो आई सेड सॉरी, आई एम गोइंग इनसाइड एंड हैविंग, ये मेरी रिलेटिव्स, माय गॉड, ये तो रिश्तेदारी में। मैंने बोला सॉरी, आई एम गोइंग टू योर किचन एंड हैविंग अ ब्लैक टी। मैंने बोला कौन सी चाय की पत्ती है? सेड बाग, तो उन्होंने कहा बाग बकरी, क्योंकि उनका बॉम्बे में भी उनका बेस है ना, तो वहाँ पर भी उनका घर था। आई सेड वो बाग बकरी है, ऐसे मेरी फेवरेट वाली चाय। तो मैं उनके घर पे जाके चाय बनाई अपने लिए। मैं ऐसे शाई फील नहीं करती। मैंने वो 7:30 बजे कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है, और वो भी इतना थिक उन्होंने बनाया। मैंने छोड़ दिया वो, मैंने पिया भी, थोड़ा सा पिया मैंने, आई लेफ्ट इट। आई सेड आई कैन नॉट ड्रिंक, आई एम हैविंग ब्लैक टी मैम। तो मेरा वैसा है, तो मेक दैट काइंड ऑफ अ ब्लैक टी। गॉट इट ना?
फिर उनके उनके कंपाउंड में कुछ लेमन ग्रास वगैरह भी था. तो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम गिविंग यू ऑल टिप्स, दिस किचन टिप्स होता है ना, दिस विल रियली एनहेंस योर टेस्ट. तुम खाने का मज़ा लोगे, मज़ा, तुम चाय पियोगे ना, मज़े लूट लूट के, ऐसे ऐसे नहीं पियो. तो यू नो व्हाट आई डू, मेरे पास एक छोटा सा वो रहता है, सो आई समटाइम्स आई पुट इट इन अ दिस एंड आई ड्रिंक, आई टेक वेरी स्लो सिप्स. ऐसा नहीं कि चाय पी ली और ख़त्म हो गया एंड भाग गई. आई एम अ ह्यूज हर्बल टी फ़ैन. मैं अब दूध वाली चाय भी मेरे हाथ से बहुत मस्त बनती है. मैं उसमें भी केसर की चाय, इसकी चाय, उसकी चाय, जैसे बनानी है वैसे मैं बना सकती हूँ. गुड़ वाली चाय. बट these days or past few months I prefer herbal teas. ये टिप अगर तुम लोग वैसे करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, ओके, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर रूटीन. इट विल नॉट लाइक इट. थोड़े मिस्टेक्स भी हो जाएंगे तुम लोगों के साथ, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग इट एवरी सिंगल डे. अभी मुझे ना क्या हो गया, इट इज़ प्रोग्राम्ड इन माई माइंड. हाँ, इट इज़ प्रोग्राम्ड इन माई माइंड. तो मैं मेरे लिए वो वैसा है. और मैं एक ही चाय नहीं पीती हूँ. आई हैव 3 cups ऑफ टी, 2 तो डेफिनेटली. सो मेरा हाइड्रेशन इन द एंड इट्स माइल्ड ना, इट्स नॉट अ वेरी हार्श टी. इट इज़ नॉट वेरी कड़वी और स्ट्रॉन्ग और समथिंग. इट इज़ माइल्ड एंड नाइस, फ्लेवरफुल. सो आई इन्जॉय माई टी. मेरे 3 cups ऑफ टी, तो मेरा हाइड्रेशन मॉर्निंग में ही हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न आई लुक वेरी फ्रेश एंड हैप्पी. I'm sure you all have enjoyed my today's video. Today I was in a very naughty mood. मैंने बोला नहीं, आज मुझे खुल के बातें करनी है और बहुत सारे बातें करनी है. बिकॉज आई एम टॉकिंग टू माई सोल सिस्टर्स. मुझे लगता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू द लेडीज़, तो मुझे उनकी इमोशंस हर तरह से मैं महसूस करती हूँ. मैं आई विल नॉट लुक डाउन अपॉन पीपल हु एक्ट डिफरेंटली. मैंने बोला देखो, कुछ लोग छुपाते हैं और कुछ लोग ओवर एक्टिंग करते हैं. हर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने की प्रिटेंड करता है. दे आर द वंस हु विल बी चेसिंग द गाय मोर सो. ओह माय गॉड, सीरियसली. ये फिल्मों ने पूरा बिगाड़ के रख दिया है रिलेशनशिप का मीनिंग, विमेन के इमोशंस का वो, और हाउ मेन ट्रीट विमेन, विमेन ट्रीट मैन. पूरा कचरा करके रख दिया है. देर इज़ नो बाउंड्री एनी मोर. देर इज़ नो रिस्पेक्ट. देर इज़ नथिंग. Either the guy will overdo to pretend that he is extra nice, or the female will behave extra bossy and aggressive and dominating. I forgot to tell you that my mother was a very bossy, dominating, arrogant woman. But जैसे switch on switch off personality, जैसे पब्लिक आ जाती है ना, नाइस, फेक, हम्बल, लविंग, केयरिंग. मदर टेरेसा अवार्ड ऑफ द ईयर मिलना चाहिए, एक्ट्रेस ऑफ द ऑस्कर अवार्ड्स. बॉसी, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव. मैं कभी कभी हैरान हो जाती है, हाउ कैन शी स्विच ऑन पर्सनैलिटी लाइक दिस. चुटकी बजा के. ओह ड्रामेटिक. उसके एक ड्रामा और डायलॉग देखने चाहिए. मैं कभी कभी सोचती थी कि भाई क्या है, लाइक अपने इमेज को एनहांस करने के लिए शुड सैक्रिफाइस. उसके लिए वो इमेज बहुत मैटर करता था, इमेज एंड गुडविल. तो यू नो व्हेन शी यूज्ड टू बी नाइस, आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट. मे बी शी वाज जेन्युइनली नाइस समटाइम्स out of love for her daughter, maybe once in a while, once a year maybe,
just in case. But I could not एक्सेप्ट और एक्नॉलेज इट. मतलब इन माई हार्ट इन माई माइंड मैं सोचती थी अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका. एंड यू नो मेरी एक आदत थी, आई टू व्हेन जब भी वो बैठती थी ना, आई गो एंड किस हर फॉरहेड एंड आई से मम्मी आई लव यू मॉम. आई टू डू दैट टू हर डिस्पाइट वॉट एवर दे आर आर पेरेंट्स, राइट. जाने दे. वॉट एवर शी डिड, वॉट एवर आई डिड, आई ऑल्सो. मैंने बोला अगर तुम इफ़ यू विल स्टार्ट स्क्रीमिंग आई स्क्रीम मोर देन यू, आई स्क्रीम मोर लाउडर देन यू, देन हो जाए इज्जत का कचरा. मैंने बोला तुम्हें फ़िक्र नहीं है ना, तो मुझे भी फिक्र नहीं है. आफ्टर ऑल आई एम योर डॉटर. क्या फ़र्क पड़ता है. दिल से दो पागल औरतें इस फ्लैट से चिल्ला रही है, तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है. अगर इज्जत की पड़ी है देन यू विल ऑल्सो काम डाउन एंड थिंक अबाउट इट. लोग क्या सोचेंगे. इफ़ यू आर शाउटिंग ना आई ऑल्सो शाउट. इफ़ यू स्पीक रबिश देन आई ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग रबिश. तो ये दिन आ गए थे मेरे लाइफ में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था. हाफ माई एनर्जीज आर ड्राउन इन दिस फालतू दिस. चीखना चिल्लाना, इसलिए मुझे नॉइज़ ट्रिगर करती है. नो मुझे एक खौफ सा बैठ जाता है व्हेन आई लिसन टू नॉइज़. वो जहाँ कहीं पर भी है आई विश हर गुड. आई होप शी इज़ पीसफुल. मैंने लोगों के अंदर गिल्ट देखी है और वो गिल्ट मेरे मॉम में भी थी. बिकॉज हर बार गलत हमें लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है. बट माय गॉड इट्स 51. आजकल मुझे हो क्या गया, एक घंटे का वीडियो बना रही हूँ मैं. I have seen the guilt in her. जब तुम मरते हो ना हल्के हल्के वे से मर जाओ या विदाउट एनी बैगेजेस इन योर हेड एंड योर हार्ट. आई ऑलवेज से लॉर्ड आई एम प्रिपेयर्ड. जब तुम बुलाओगे बिना वीज़ा बिना टिकट आई एम कमिंग. बट लोगों को यहाँ पे रहने का बड़ा मज़ा आ जाता है. उनके एसेट्स होते हैं, स्टेटस, डेजिग्नेशन, वेल्थ, और क्या करेंगे, ये सारा माल मसाला रहता है. सो दे आर अटैच्ड. अपना तो ऐसा कुछ है तो है ना. आप हु केयर्स. ओके आई एम कमिंग. देयर शुड बी नो बैगेजेस इन योर हेड एंड योर हार्ट. हंसते 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 निकल जाना चाहिए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी अ गुड फीडबैक एवरीबडी. प्लीज़ जो भी वॉच कर रहा है तो मुझे आइडियाज़ दो कि और कुछ ऐड करना है, कुछ किस बारे में बातें करनी है. प्लीज़ मुझे बताओ. ओके थैंक यू वेरी मच. बाय.